माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया गया। कक्षा 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे ने टॉप किया है। दोनों ने 496 नंबर हासिल किए हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार माध्यमिक शिक्षा मंडल में सिंगल क्लिक से रिजल्ट जारी कर चुके हैं। और आपको बता दें कि इस टॉपर की लिस्ट में मंदसौर से भी एक छात्र का नाम शामिल है और हम जानने की भी कोशिश करेंगे किस तरह से उन्होंने मेहनत की, जिस वजह से ये नतीजा सबके सामने आया और मेहनत का फल आज तमाम छात्रों को मिला है। और हम रुक कर लेंगे मंदसौर का। हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, निश्चित तौर पर आज जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तब मंदसौर में भी काफी खुशी देखी गई, क्योंकि यहां से भी टॉपर्स की लिस्ट सामने आई है। हम जानना चाहेंगे इस समय आप किस जगह पर खड़े हैं और कौन टॉपर आपके साथ है, क्या कुछ प्रतिशत उनका बना है इस बार के रिजल्ट में? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ओपन हुआ है, उसके बाद बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा गया है। जो बच्चे टॉप नहीं कर पाए उनमें भी काफ़ी निराशा भी देखने को मिली है। मेरे साथ में यहाँ पर जो बालिका है, बालिका क्या नाम है? मेरी बालिका का नाम रूपल कसेरा जो है वो टॉप आई है यहाँ पर। उनकी मदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं कि आंटी, आपकी बेटी ने अचीव किया है, टॉप में आए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी ने मतलब जो मेहनत की है तो वो उस स्थान पे पहुंची है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसको आईएएस बनना है। तो किस तरीके से जो वो पढ़ाई करती थी, तो वो किस तरीके से उसने पढ़ाई करी, कितना टाइम वो पढ़ाई में लेती थी और घर के कामकाज में अभी किस तरीके से आप बता दीजिए? वो जो पढ़ाई है वो 5-6 घंटा तो रोज पढ़ाई करती ही थी, और जो घर के काम है वो कभी कभी मतलब बच्चों को तो बोलना ही पड़ता है, तो कभी कभी काम करती कभी नहीं करती। लेकिन हमारा भी यही सपना है कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनको पढ़ने दिया जाए। मैं पूरा इसको सपोर्ट करती, और इसकी जो छोटी बहन है वो भी पूरा सपोर्ट करती। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि 10वें नंबर पे आई है, मतलब पूरे एमपी में। मेरे साथ में यहाँ पर रूपल भी खुद मौजूद है। रूपल, आपने अचीव किया है, टॉप आए हैं, कैसा फील महसूस कर रहे हैं और किसे इसका श्रेय देंगे? सर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। साथ में मैं अपना ये जो अचीवमेंट मैंने किया उसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा, साथ में जो हमारे यहाँ के टीचर्स मौजूद हैं उनको देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे हर बार। मतलब उनकी बहुत आशाएं रहती थी मुझसे कि कुछ ना कुछ तो ये कर लेगी, इस तरह से उनकी बहुत ज़्यादा आशाएं रही है मुझसे। साथ ही में मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कभी मुझे अपना कॉम्पिटिटर की तरह नहीं आंका, उन्होंने हमेशा मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह स्टडी हमने की साथ में, इसीलिए मैं इन सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट। रूपल, जो मार्क्स आपको मिले हैं, क्या आपको उम्मीद थी या इससे भी अधिक आपको मार्क्स मिले, इस तरीके की क्या उम्मीद है? मेरे उम्मीद तो थी कि हाँ, मार्क्स तो मुझे अचीव हो जाएंगे इतने, पर फिर भी मैं चाहती थी कि मेरी मेरिट थोड़ी ऊपर जाए। पर जो भी आया, अब थोड़ी सी दिक्कतों के कारण मेरी मेरिट की सूची थोड़ी नीचे हो गई। बाकी मैं फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मैं आईएएस पे पूरा फोकस मेरा आईएएस पे, अब मैं उसी की तरफ ध्यान दे रही हूँ। तो आपको पुनः हमारी टीम की ओर से, आपको चैनल की ओर से पुनः एक बार वो बधाई देना चाहूंगा। निश्चित ही तौर पर जो यहाँ पर जो रूपल है उसका कहना है कि उसके फ्रेंड लोग उसको कभी कॉम्पिटिटर नहीं समझते थे, दोस्त की तरह उसको ट्रीट करते थे। पढ़ाई में फैमिली वाले हो चाहे टीचर्स हो, वो पूरी तरीके से उसका सहयोग करते थे। तो निश्चित ही तौर पर मंदसौर की एक होनहार बालिका है जो मंदसौर का नाम हम चाहेंगे कि आप रूपल से ये जरूर पूछें कि दो सालों से जिस तरह से पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, समय समय पर स्कूल बंद हो जाते थे, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही एक परीक्षा का माध्यम हो गया था, और खासकर अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में भी जो विद्यार्थी थे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि ये जो एक समय होता है, ये जो पूरा एक टाइम पीरियड होता है, वो कहीं ना कहीं आगे की दिशा तय करता है। भविष्य में आप कौन सा करियर चूज करेंगे, किस तरह से नींव आपकी भविष्य की गढ़ी जाएगी। ऐसे में तमाम लॉकडाउन के बीच ऑफलाइन क्लासेस जब बंद थी, तब ऑनलाइन क्लासेस के इस दौर में रूपल ने किस तरह से अपनी पढ़ाई को लेकर के प्रिपरेशन की, किस तरह से शेड्यूल तैयार किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कमलेश, जब स्कूल बंद थे तो वो पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा बेफिक्र हो गए थे, लापरवाह हो गए थे। ऐसे में जो एक कंटिन्यूटी है या हम कहें जो लगातार एक बने रहने की दिशा है पढ़ाई में, वो रूपल की किस तरह से रही, ये भी उनसे जरूर आप जाने। रूपल, 2 साल से जिस तरीके से कोविड अपन ने देखा कि स्कूल सारे बंद हो चुके थे, ऑनलाइन भी कुछ क्लासेस चल रही थी, ऑफलाइन भी चल रही थी, तो आपने किस तरीके से पढ़ाई जारी रखी और किस तरीके से आपने कोविड में पढ़ाई करी? सर, एक तो एमपी बोर्ड की तरफ से जो वीडियोस आती थी उनको रोज़ सुनना भी मेरी आदत थी, और अगर उनको नहीं भी सुना जाता फिर भी आपके जो बुक्स तो आपके पास थी सही, बुक्स को आपको डेली रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। बुक्स जो है उनका एक एक चीज़, अब अभी जैसे देखा गया कि मार्क्स के तौर पे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो वो पूरे के पूरे
32 मार्क्स आपकी बुक पर डिपेंड करते थे। इसीलिए अगर आपने बुक अच्छे से, बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बड़े क्वेश्चन के आंसर्स भी हों तो वो भी अगर बुक आपने अच्छे से पढ़ी हो तो उसके ज़रिए लिखे जा सकते हैं। इसीलिए मैं बुक पढ़ना मैं बहुत ज़्यादा रेफ़र करूँगी। और साथ में वीडियोस जो हैं यूट्यूब की तरफ से भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं, उनको वीडियोस को सुनना करना, और कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उससे रिलेट करके सुन लेना, उससे भी हो जाता है। कुल मिला के सोशल मीडिया के थ्रू जो आपने जो स्टडी करी है उसके लिए आप सोशल मीडिया को थैंक यू देना। सोशल मीडिया के साथ साथ मेरी बुक्स, मेरे टीचर्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं पूरा श्रेय तो सोशल मीडिया को नहीं दे सकती, क्योंकि फ़ोन मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मम्मी का है। जितना मिल जाता उतना मैं पढ़ सकती थी, पर बाकी मेरे टीचर्स ने और इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो निश्चित ही तौर पर यहाँ पर जो है रूपल है, ये अपने माता पिता और टीचर्स को इस चीज का श्रेय देना चाहती है। हालांकि जो कोविड के जो समय रहे हैं उसमें इन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाई करी है, और उसका नतीजा जो है कि आज उनको यानी कहीं पूरे जिले में टॉप हुई है, तो उन्होंने अपने जिले का भी नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल कमलेश, वहीं अगर हम बात करें मंदसौर जिले की, तो रूपल के अलावा क्या यहाँ पर और भी बच्चे हैं जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, और मंदसौर का कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा है? जी बिल्कुल, बात की जाए कि मंदसौर के रिजल्ट की, तो मंदसौर का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। जिस तरीके से अनुमान पिछली बार के जो रिजल्ट देखे जाए उस रिजल्ट के मुकाबले इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ है। एक और बालक है यहाँ पर 10th के, वो अभी पहुंचे नहीं है, उनको उत्कृष्ट स्कूल में बुलाया गया है। वो भी मंदसौर जिले के पास के ही गाँव के रहने वाले हैं। चलिए बिल्कुल कमलेश, हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और टॉपर्स की बात दर्शकों तक पहुंचाने